इचहोस के आवाम पर, आम जनता पर पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी हम चुनाव अवश्य जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। नीतीश कुमार का एक और स्वर्णिम योजना था मुखिया जी कि हर एक पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण होना है। आपके पंचायत में कहाँ? मेरे पंचायत में तो हुआ ही नहीं। हम लोग दुर्भावना से ग्रसित रहे इचहोस पंचायत के लोग। जो भी जनप्रतिनिधि, विधायक या हमारे सांसद महोदय हुए, जिस तरह से हम लोग थे, उन लोगों ने हमारे दुख सुख को सुनने का काम नहीं किया। यानी वार्ड 13 है, लेकिन नल जल का काम लगभग 18 हुआ। वार्ड 13 मतलब 18 जल मिलवा आपने बात। हाँ, तो हम अपना लक्ष्य रखते हैं कि अगला जो हम चुनाव में आएंगे, जीतेंगे, तो जो भी समस्या है अपने स्तर से, इंदिरा आवास हो, पेंशन हो, या सरकार जो निर्देशित करेगा जिन जिन कार्यक्रमों के लिए, उसको अक्षरशः धरती पर लागू करने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इचहोस पंचायत के भटवाबाग गांव में और हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हैं इचहोस पंचायत के मुखिया योगेश्वर सिंह। हम इनसे जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में ये क्या किए हैं और आने वाले 5 वर्षों में अगर चुनाव जीतते हैं तो ये क्या करेंगे। योगेश्वर जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। योगेश्वर जी, सीधा सवाल, आप पिछले 5 वर्षों से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पंचायत का। पिछले 5 वर्षों में आप क्या क्या किए, जनता जानना चाहती है। जो भी सरकार का संसाधन मिला उसके अनुसार हमने काम किया। जहाँ पर हम बैठे हैं, ये मेरे पंचायत का सबसे पिछड़ा गांव है। अभी तक यहाँ आने का मतलब रोड भी नहीं है, जो पक्की सड़क का नहीं है। और जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ, तो इस जो वित्तीय वर्ष मेरा कार्यकाल बीता, उसके पहले यहाँ भी कोई सरकारी योजना का लाभ, नली गली वगैरह जो था, या सोलिंग, पीसीसी, इसका लाभ से यह गांव वंचित था। हमने अपने इस कार्यकाल में यहाँ जितना बन पड़ा है, हर संभव देने का प्रयास किया है। हम समझते हैं कि भटवाबाग का कोई नली और गली की समस्या अब नहीं है। आगे जो हमारा लक्ष्य है कि यहाँ से रोड बनाना, हमने माननीय विधायक से ही बात किया है कि यहाँ का रोड दिया जाए। उन्होंने कहा है कि हम रोड 1 नंबर में भटवाबाग को दिए हैं। काफ़ी कठिनाई होता है यहाँ के लोगों को, बरसात के समय तो काफ़ी होता है, आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर कोई रोगी पड़ा, आप एक बार देखे होंगे, यहाँ का वीडियो ही वायरल हुआ था, हाथ पे टांग करके प्रसव करने के लिए हाँ लिया जा रहा था। यही कठिनाई यहाँ पे है। और 5 वर्ष में जो हमने ग्राम पंचायत में किया, जो भी सरकार की योजना हुआ, नल जल है, उसका लाभ मिला है मेरे पंचायत को। जिस समय कोरोना काल का समय था, लोग बाहर से लोग आए यहाँ पे, तो वैसे लोगों को रोज़गार भी मुहैया कराया गया। मतलब कि जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए थे आपके गांव के निवासी, उनको आपने रोजगार भी दिलवाने का रोजगार दिलवाया। जो कोरोना से लोग पीड़ित हुए, उनके लिए सब सेंटर का ही बना था। जो सरकार का सीमित संसाधन मिला, उसमें हम लगभग 13 वार्ड में अपने काम करने का काम किया है। लेकिन एक ही बार हो जाने से कायाकल्प होने का सवाल नहीं है। हमारा जो गांव है, अगर हमारे बस में रहता कि मुखिया इसको रोड बनावे, तो सबसे पहले निधि से हम रोड ही बना देते। बहुत समस्या होता है। लेकिन मुखिया के पास संसाधन भी नहीं, पावर भी नहीं है कि इस तरह का रोड हम बनवा सकें। और जो भी इसके पहले जनप्रतिनिधि, MP, MLA हुए यहाँ से, वो हम लोगों को भटवाबाग के बारे में सुना ही नहीं। इवन कि इससे बड़ा गांव है जिसका टोला है महरो गोरैया, वहाँ भी रोड नहीं बना। लेकिन जब गठबंधन की सरकार बनी थी, तो उसमें किसी तरह से हम लोगों ने मेहनत मजदूरी करके, विधायक से कह करके या मंत्री से मिल करके, महरो गोरैया तक पक्की सड़क का निर्माण हुआ है। और वहाँ से भटवाबाग लाने की ज़रूरत है। सबसे अहम सवाल यही है। बाकी तो जो सरकार की योजनाएं चली, जैसे इंदिरा आवास हो, तो इंदिरा आवास का भी लक्ष्य रखा गया यहाँ पे, उस हिसाब से मिला है। कुछ लोग और गरीब गुरबा बहुत से देखे होंगे कि झोपड़ी टाइप का मकान है, उन लोगों का मिलना बाकी भी है। तो हम अपना लक्ष्य रखते हैं कि अगला जो हम चुनाव में आएंगे, जीतेंगे, तो जो भी समस्या है अपने स्तर से, इंदिरा आवास हो, पेंशन हो, या सरकार जो निर्देशित करेगा जिन जिन कार्यक्रमों के लिए,
उसको अक्षर से धरती पर लागू करने का काम करेंगे। यही मेरा आगामी 5 वर्षों का उद्देश्य है। मुखिया जी, एक बात बताइएगा, जैसे कि आप इंदिरा आवास का जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले हम आप ही के पंचायत के गांव था जहां पे नल जल का मतलब कि मीनार धराशायी हो गया था, ठीक है। वहां पे गए थे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है। और मतलब कि ऐसे कैसे हो गया था कि 2 दिन में जल मीनार गिर गया? क्या वहाँ पे कमी आई थी? कमी नहीं थी, निर्माणाधीन था, गिर नहीं गया था। मान लिया कोई मिस्त्री काम कर रहा हो और उसको फाइनल नहीं किया, वो टंकी जैसे यहाँ फूटा हुआ ना, उसको टंकी फूटने के डर से ऊपर में डाल दिया कि सवेरे आएंगे तो और वेल्डिंग करके उसको हम न कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पानी भरेंगे। वहाँ के लोगों ने किया क्या कि जब मिस्त्री काम करके गया, मोटर लगा हुआ था, मोटर का पानी चालू था, पानी भर गया था। जब कंप्लीट ही नहीं हुआ और उस पर लोड पड़ा तो पानी टंकी गिर गया। सच्चाई बात यही है। और वह जो काम हो रहा था, मनो ग्राम पंचायत के माध्यम से काम हुआ, दिया गया किसी को काम करने के लिए, उस योजना में एक ने पैसे का भुगतान नहीं है। यही कमिटमेंट एग्रीमेंट था कि आप काम पूरा कर दो, जब फाइनल देख लेंगे कि अच्छा है तब आपको भुगतान किया जाएगा। अभी तक भुगतान नहीं? एक नए पैसे का भुगतान नहीं। रिकॉर्ड देखा जा सकता है, जिला से मांगा गया, पूरा रिकॉर्ड चला गया वहाँ पे। 5 नए पैसे का भुगतान नहीं है। मतलब कि कंप्लीट इनकम्प्लीट था और पानी लोग ग्रामीण के असामाजिक तत्व थे वो चालू कर दिए और उसके बाद वो उससे वो परेशानी पैदा हुई, न कि बना हुआ था और धाराशायी हो गया, ऐसा बात तो नहीं है कहीं पे। अच्छा, एक बात और बताइएगा मुखिया, जैसे कि आप भटवावा गांव का जिक्र कर रहे हैं, आपके पंचायत में बहुत सारे वार्ड होंगे, बहुत सारे गांव होंगे, अन्य सभी गांवों में, अन्य सभी वार्डों में आप क्या क्या काम कर रहे हैं? सारे जगहों पर कहे ना कि जो सरकार ने WMC बनाया, बाढ़ क्रियान्वयन समिति का निर्माण करवाया, तो मुखिया जी को तो एज ए पोस्ट ऑफिस तरह काम करना पड़ा। हमारे यहाँ 15 लाख रुपया मान लिया, मानने की बात कह रहे हैं, 15 लाख रुपया अगर बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने दिया तो उसके साथ साथ रुपया के आने के पहले एक चिट्ठी आती है कि यह पैसा आ रहा है, इससे ऐसे ऐसे इसका काम करना है, और जो राशि है WMC को बराबर बराबर रूप में या आवश्यकता अनुसार ट्रांसफ़र कर देना है, मतलब बाढ़ को दे देना, बाढ़ को दे देना है। यही बात हुआ। बाढ़ जो बना दिया गया, उसको जब चेक मिल गया तो हम मॉनिटरिंग करते रहे। कुछ बाढ़ ऐसा भी रहा हमारे यहाँ जो अभी तक काम पूर्ण नहीं कर पाया। पैसा तो हमने दिया लेकिन काम पूर्ण नहीं किया। जो लोग, यह बाढ़ भी उस समय उसी स्थिति में था। लेकिन और अन्य बाढ़ों में, जैसे हमारे यहाँ 13 बाढ़ है, तो ये जो बाढ़ बना हुआ है, बाढ़ नंबर 4 है, इसमें महरोगरिया भी है और भटवा बाग है। तो दो यहाँ एक ही जल मीनार का प्रावधान था सरकार के द्वारा। तो जो राशि मिली थी शुरू में, उसी राशि में दोनों जगह यहाँ पे नल जल का काम करवाया गया। और इस तरह से एक वार्ड में 13 है, उसमें 3 गो करवाया गया, 4 है 2 गो, 6 में भी 2 गो है, 7 में भी 2 गो है, यानी वार्ड 13 है, लेकिन नल जल का काम लगभग 18 हुआ। वार्ड 13 मतलब 18 जल मीनार आपने बनाया? हाँ, पैसे से बना है वो नल जल पहुँचाने का, और चल भी रहा है। एक ही परेशानी है, नल जल को मेंटेनेंस का कोई प्रावधान सरकार ने नहीं किया, ये गलत बात था। अब धीरे धीरे उसको मेंटेनेंस करने का काम आ रहा है कि 2000 रुपया आ रहा है। अब इसको देख रेख करने वाला कोई आदमी नहीं था, जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य हुआ, उसी को देखना था। अब वार्ड सदस्य में हरो गोरैया कहते तो भटवा क्या आएगा सुबह शाम दोपहर चालू करने। ये सब कठिनाई थी जो धीरे धीरे सरकार दूर भी कर रही है। अच्छा मुखिया जी, पहले का मतलब कि इचहोस पंचायत, जैसे कि आप लगभग 5 वर्षों से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो पहले का इचहोस पंचायत और अब का इचहोस पंचायत में आपको क्या डिफरेंस? तो हमको दिखेगा, तो मेरा बोलना तो कुछ झूठ प्रतीत होता। आम जनता से पूछिए कि पहले के भटवा बाग में या पहले के महरगोरैया में, पहले के मनीचक में, इस सब में अंतर आया कि नहीं, आम जनता बताएगी। हम कहेंगे तो हम अपने स्वार्थ में कह सकते हैं बहुत काम किया, वैसी बात नहीं है। हम लोग दुर्भावना से ग्रसित रहे इचहोस पंचायत के लोग। जो भी जनप्रतिनिधि, विधायक या हमारे सांसद महोदय हुए, जिस तरह से हम लोग थे, उन लोगों ने हमारे दुख सुख को सुनने का काम नहीं किया। जैसे हमारे यहाँ महरगोरैया, हम महरगोरैया के निवासी हैं, तो मेरे यहाँ कुछ काम नहीं हुआ था। इस 5 वर्ष में अच्छा काम हुआ, जिस आधार से पैसा मिला उस आधार से काम हुआ है। बहुत सा काम बाकी है। अगर इस बार आएंगे, सरकार वही नीति रखा, तो जो होगा बचा आधा अधूरा काम, उसको जो बचा हुआ है मेरे नज़रों में कि ज़रूरी है,
वैसे कार्यों का काम करने का काम करेंगे। और बदलाव तो बहुत हुआ। जहाँ नाली में कीचड़ लग रहा था गली में जाने में, दरवाजे पर लोग नहीं जा रहे थे, वहाँ नीतीश कुमार का 7 निश्चय का योजना, नल जल और नली गली, ये दोनों लगभग सफल रहा है। नीतीश कुमार का एक और स्वर्णिम योजना था मुखिया जी कि हर एक पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण होना है। आपके पंचायत में कहाँ? मेरे पंचायत में तो हुआ ही नहीं। घोषणा हुआ नीतीश कुमार का, लेकिन फेज बाई पंचायतों का सिलेक्शन करना था। ऐसा नहीं था कि 8,341 पंचायत है तो एक ही बार सबको राशि उपलब्ध करा दिया गया और सब में एक बार बनना चालू हो गया, ऐसी बात नहीं है। इस्लामपुर प्रखंड में 20 पंचायत है, तो बिहार सरकार ने पूरे बिहार के लिए रिलीज किया 50 पंचायत का। तो उस हिसाब से कभी कभी मेरे प्रखंड को 1 पंचायत मिला, कभी 2 पंचायत मिला। इस तरह से करके लगभग 6 ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन ही मात्र बन पाया है। 14 भी हम लोग अधूरे हैं। आपके पंचायत में नहीं बन पाया है, पैसे नहीं। सिलेक्शन करने की बात थी कि कहाँ बनना है, तो सरकार का गाइडलाइन था कि ग्राम पंचायत का जो हेड क्वार्टर है वहीं बनना है। तो उस समय में बाध्यता स्वरूप हमने दिया है इस इचहोस को, जहाँ पर भी बहुत से लोग क्या महादलित दलित लोग बसे हुए हैं। जब बनना होगा तो उसको हटा करके वहीं पर बनेगा, या सरकार फिर कहेगा कि नहीं जहाँ आराम से ज़मीन उपलब्ध है तो वहाँ बनेगा। हमारे यहाँ पहले से पंचायत भवन बना हुआ मनीचक में। मेरे पंचायत का नाम पहले मनीचक इचहोस था, जो सरकार ने एक अमेंडमेंट ला करके किया कि जिस रेवेन्यू विलेज का ज़्यादा आबादी रहेगा पंचायत का वही नाम पड़ेगा। उसके तहत रेवेन्यू विलेज इचहोस का ज़्यादा आबादी था, इसलिए मेरे पंचायत का नाम से मनीचक कट गया और इचहोस नाम पड़ा। उसके आधार पे तो ग्राम पंचायत का सरकार भवन इचहोस में ही बनना है, जिसका हम लोगों ने सर्वे करके दिया भी है, लेकिन ज़मीन उपलब्ध नहीं हुआ। फंड आवेगा उस समय हो सकता है कहे कि जहाँ आसानी से ज़मीन उपलब्ध है सरकारी ज़मीन वहाँ बनाइए, तो उस समय ढूंढ करके जहाँ बनेगा प्रयास करेंगे। जहाँ पुराना पंचायत सरकार भवन नया बनाना है, पहले से पंचायत भवन बना हुआ है, उसके समीप भी बहुत ज़मीन है गर्मजरुआ, तो प्रयास करेंगे कि वहीं बनावे। और बीच सेंटर में ही पड़ता है, मनीचक भगवानपुर से भी निकट है, मिल्की महू हर एक वार्ड उससे निकट। हाँ, बीच में है। इचहोस से भी आएगा तो उतना समय लगेगा, भटवा बाग से भी वही समय लगेगा। बीचों बीच सेंटर में तो हम प्रयास करेंगे, अगर आया हमारा अगर सरकार बना तक कि बीचों बीच में ही बने। अच्छा, आखिरी सवाल मुखिया जी, इचहोस पंचायत से अब चुनाव लड़ रहे हैं और 5 साल प्रतिनिधित्व भी किए हैं पंचायत का। इचहोस के जनता पे, ग्रामीणों पे आपको कितना विश्वास? पूरा 100% विश्वास है, वही मालिक है, समझ गए। हमको पूरा विश्वास है कि इस बार भी हमें सफलता मिलेगी, कहीं से कोई गड़बड़ होने की संभावना नहीं है। हमने काम किया है जो ईमानदारी से किया, किसी को ठगने का काम नहीं किया कि आपका पैसा ले लिया, कुछ इस तरह का काम हमने नहीं किया। इसलिए हमको इचहोस के आवाम पर, आम जनता पर पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी हम चुनाव अवश्य जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हमारे साथ मौजूद थे इचहोस पंचायत के मुखिया योगेश्वर सिंह जी, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। इनका कहना है कि अगर फिर हम चुनाव जीतते हैं तो पंचायत में जो काम बचा हुआ है और सरकार का जो योजना आता है उसको धरातल पर लाने का काम करेंगे। ऐसे ही हम पंचायत मुखिया से आपको मिलवा रहे हैं और आगे भी मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।